आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन हर किसी को लाइफ में अपनी चाहिए होता है, हर स्टेज पर, चाहे वो किसी काम को करने के लिए हो या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा नीड होती है स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, और एक टीचर को मोटिवेशन के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। मोटिवेशन मूवेर वर्ड से निकला है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू मूव, यानी कि कोई एक्टिविटी करना। ये स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी में या फिर किसी भी वर्क को करने के लिए इंटरेस्ट डेवलप उसमें करता है। मोटिवेशन के हमारे 3 डोमेन हैं, यानी इनके नॉलेज के एरियाज: कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। साइकोमोटर को हम कॉग्निटिव डोमेन भी बोलते हैं। कॉग्निटिव डोमेन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉग्निशन हमारे हेड में होता है, यानी कि थिंकिंग, रीजनिंग। अफेक्टिव यानी कि फीलिंग, जो कि हर्ट से होती हैं। थर्ड आ जाता है हमारा साइकोमोटर डोमेन, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन, किसी काम को करने की आर्ट, यानी डूइंग। इसे हम एबिलिटी, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। एबिलिटी, किसी काम को करने की तुम्हारे अंदर क्या मेंटल स्किल्स हैं। एटीट्यूड, उस काम को करने का नज़रिया क्या है। और साइकोमोटर, फिजिकल क्या स्किल्स हैं। एक मोटिवेशन की हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। एन इंटरनल स्टेट विच अराउजेस, डायरेक्ट्स एंड मेंटेन्स बिहेवियर। मोटिवेशन एक इंटरनल फोर्स होता है जो किसी भी एक्टिविटी को या किसी वर्क को कंट्रोल करता है और उसे डायरेक्ट करता है, और ये हमारे बिहेवियर का ही एक डिटर्मिनेंट होता है। मोटिवेशन में हमारे कुछ टर्म्स आ जाती हैं, जिसमें पहली टर्म्स होती है नीड होती है साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इनसफिशिएंसीज दैट प्रोवोक सम टाइप ऑफ बिहेवियरल रिस्पॉन्स। बेसिकली नीड का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हो सकती हैं, जिनमें हमारा वाटर, फूड, एयर, स्लीप आ जाता है। दूसरी आ जाती है हमारी सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसमें नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंट, नीड फॉर सीकिंग अप्रूवल। इन टर्म आती है हमारी ड्राइव, अ प्लान एफर्ट टू अचीव समथिंग। ड्राइव जो होता है बेसिकली एक स्टेट होती है टेंशन की, जो किसी भी काम को करने, आगे कंटिन्यू करने के लिए पहले हमारे अंदर आती है। जैसे कि अगर हमारा कोई एग्ज़ाम है तो हमारे अंदर एक ड्राइव आएगी, हमें टेंशन होगी कि हमें पढ़ना चाहिए। थर्ड है हमारी मोटिव, समथिंग दैट कॉजेज अ पर्सन टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, बायोलॉजिकल, सोशल एंड पर्सनल। मोटिव्स किसी भी काम को करने के लिए हमें एक डायरेक्शन देते हैं, मतलब उसकी वजह से हम कोई काम करते हैं। जैसे किसी की बायोलॉजिकल मोटिव्स हो सकते हैं, किसी के सोशल मोटिव्स हो सकते हैं, किसी के पर्सनल मोटिव्स हो सकते हैं। फोर्थ आ जाता है हमारा इंस्टिंक्ट, innate tendency is found in all member of species that direct behavior in a particular way। इंस्टिंक्ट जो होता है वो मोटिव्स ही होते हैं जो हमें कोई भी काम करने के लिए एक हमारे बिहेवियर को डायरेक्शन देते हैं, और ये पूरी दुनिया में हर किसी स्पीशीज़ में पाए जाते हैं। लास्ट आ जाती है हमारी टर्म इंसेंटिव। इंसेंटिव जो होते हैं वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स होते हैं एक तरह से, जो कि हमारे ड्राइव को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हमारी अगर ड्राइव है एग्जामिनेशन, यानी कि टेंशन, तो हमारा इंसेंटिव होगा बुक्स। इंसेंटिव हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव मतलब बुक्स हो गया, नोट्स हो गया, और नेगेटिव इंसेंटिव हमारे हो गए मोबाइल फ़ोन्स हो गए, जो स्टडी में बैरियर बनते हैं। मोटिवेशन साइकिल जो है वो हमारा किसी भी नीड से स्टार्ट होता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही बताती हूँ। जैसे कि हमें नीड है, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नीड है कि हमें एग्ज़ाम को पास करना है और हमें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होना है। जैसे 10th क्लास के बोर्ड है, उसकी नीड है कि भाई उसे एग्जामिनेशन पास करना है। तो ड्राइव,
ड्राइव यानी कि उसके अंदर एक वो प्लानिंग करेगा कि मैं किस तरीके से स्टडी करूं। अराउजल, अराउजल होता है एक टेंशन होती है, उसको बोलते हैं अराउजल। उसको टेंशन होगी कि अब मुझे पढ़ना चाहिए। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेगा, वो नोट्स बनाएगा, उसको बार बार लिखकर प्रैक्टिस करेगा, टेस्ट सीरीज लगाएगा। अचीवमेंट, अचीवमेंट मतलब कि उसका रिजल्ट आ गया, उसने एग्जामिनेशन दे दी और वो पास हो गया। तो रिडक्शन ऑफ अराउजल, उसका रिडक्शन हो जाएगा अराउजल का, यानी कि टेंशन उसकी ख़त्म हो जाएगी। फिर नीड, मतलब कि ये जो साइकिल है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता, ये साइकिल हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है। एक नीड के बाद दूसरी नीड आ जाती है, जैसे कि 10th उसने पास की, फिर वो 11th में आया, फिर वो 12th में आया। इसी तरीके से नीड हमारी कोई भी हो सकती है। अगर किसी को, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर किसी को गाड़ी खरीदनी है, उसको नीड है गाड़ी की, तो गाड़ी खरीदने के लिए वो ड्राइव करेगा, यानी कि एक प्लानिंग करेगा कि हाँ मैं ऐसे पैसे जोड़ सकता हूँ, मैं किस्त बना सकता हूँ, किस्तों में गाड़ी ले सकता हूँ, या फिर कमेटी डाल सकता हूँ। अराउजल, वो उसके अंदर एक टेंशन आएगी कि नहीं अब मुझे अपने जॉब में से हर मंथ थोड़े पैसे गाड़ी की सेविंग के लिए डालने हैं। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, वो स्टार्टिंग कर देंगे गाड़ी की प्लानिंग की। अचीवमेंट, गाड़ी खरीद लेंगे। रिडक्शन ऑफ अराउजल, यानी कि जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद नीड, फिर कोई और नीड आएगी, गाड़ी ले ली अब घर लेना है। इस तरीके से मोटिवेशन का जो साइकिल होता है वो हमेशा चलता रहता है। One day you'll leave this world behind.